हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लाए गए वार्षिकांक 2022-23 करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अदालत परिषद में प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। यही अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है, तो यह हो जाएगा 124, अनुच्छेद 124 में है। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होते हैं तथा भारत में वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके पहले राष्ट्रीय आय का आंकड़ा CSO के द्वारा जारी किया जाता था, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई जाप खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा जापान में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चीन में भी 19वां एशियाई खेल हुआ है, जबकि पहला एशियाई खेल भारत में 1991 में किया गया था। भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया है, पहली बार 1951 और उसके बाद दूसरी बार 1982 में किया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनसे पहले फागू चौहान थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, फागू चौहान अभी कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो यह मेघालय के राज्यपाल बने हैं और रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल यह कहाँ के हैं? तो यह हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, यह राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? तो यह किया गया है त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया नामक स्थान पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अन्य 4 कुंभ मेला कहाँ है? तो यह हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बतख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? तो यह मिला है चिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो चिल्ली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो और मुद्रा इसकी, तो इसका मुद्रा का नाम है पीसो, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। और राष्ट्रपति इसके अभी वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे गैब्रियल बोरिक। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यह विकसित किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह एक करारोपण प्लान है, इसे ध्यान रखेंगे। यही अगर पूछे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वें गांधी जयंती के अवसर पर यह किया गया था। और वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो एथलीट कमेटी का अध्यक्ष पूछा गया तो यह हो जाएगा मैरी कॉम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और पीटी उषा, तो पीटी उषा को ध्यान रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है वीरा चिते को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, MQ-9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो MQ-9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह किया गया है भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार गरुड़ शक्ति के बारे में पूछा जाता है, तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच थल सेना का सैन्य अभ्यास है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहाँ ध्यान देंगे, वर्ष 2026 का पूछा गया है, तो यह भारत और श्रीलंका में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि 2024 में कहाँ होगा, तो अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में यह कराया जाएगा। और 2028 का T20 पुरुष T20 विश्व कप कराया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है CBSE के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? तो केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केरल का पुराना नाम क्या है? तो केरल का पुराना नाम हो जाएगा चेरलम, इसे भी ध्यान रखेंगे। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव अ स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। IIT मद्रास हो जाएगा इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान पे।